सबसे साथ जन्माष्टमी है। तो इस श्री कृष्ण भगवान ने जन्माष्टमी के दिन ही क्यों जन्म लिया, इसका भी कोई रहस्य है? प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी के दिन ही क्यों जन्म लिया। तो दो चीज़ें हैं। कोई भी बुद्ध पुरुष करुणावश पुनर्जन्म ले सकता है, अन्यथा बुद्ध पुरुषों को जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो उनका अंतिम जन्म रहता है। तो कृष्ण का जो जीवन है, कृष्ण का जीवन पूरा बैलेंस का जीवन है। जिस प्रकार बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, बैलेंस लाइफ के लिए मध्यम मार्ग बताया, उसी जीवन को कृष्ण ने पूर्णता से अपने जीवन में जी के बताया है। जन्म से लेकर निर्वाण तक कृष्ण का जीवन एक बैलेंस रहा है, संतुलन रहा है। तो अष्टमी तिथि को हम देखें तो पूर्णिमा की 15 तिथि होती है कुल। 15 तिथि का 7 तिथि आगे और 7 तिथि आगे, और ठीक अष्टमी बीच की तिथि है, ये संतुलन। इसी प्रकार जो भादव मास है, बीच का मास है, ठीक छठा मास है ये भी बीच का संतुलन। और जन्म समय श्री कृष्ण ने जो लिया था रात की 12 बजे मध्य रात्रि को, वो भी मध्य बीच का संतुलन। तो श्री कृष्ण का पूरा जीवन जो है संतुलन पे आधारित है, जिसको बोलते हैं बैलेंस लाइफ। उनकी लाइफ में भोग, योग, संन्यास और कर्म सारा बैलेंस रहा। एक बुद्ध पुरुष होने के बाद उन्होंने राज्य किया और पूरा राज्य संतुलित रूप से किया, पूरे राज्य में संतुलन रहा। योग और भोग के बीच की कड़ी कृष्ण रहे। आज के संदर्भ में कृष्ण का अवतरण बहुत उपयोगितापूर्ण है, क्योंकि आज का जो जीवन है हमें कृष्ण के ही जीवन शैली से उन्हें आदर्श मानकर जिया जा सकता है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ कर्म है, पूरा संतुलन उन्होंने जिया। रिश्तों का संतुलन, एक योद्धा के रूप में कैसे बैलेंस रहे वो, शांति की भी स्थापना करने की कोशिश करी उन्होंने, युद्ध भी उन्होंने किया, ब्रह्मचर्य की भी उन्होंने बात करी, विवाह भी उन्होंने किया, संन्यास की भी बात उन्होंने करी और भोग भी उन्होंने जिया। इस प्रकार जो है एक राजनीतिक का जीवन भी वो जिए, एक राजा का भी जीवन जिए, एक सन्यासी का भी जिए और एक बुद्ध पुरुष का भी जीवन जिए। तो पूर्णतः संतुलित रूप से बीच का मार्ग उन्होंने हमेशा अपनाया। जब शांति की स्थापना जीवन में नहीं हो पाई तो युद्ध का भी चुनाव किया उन्होंने। इस प्रकार जो है कृष्ण ने अपना संपूर्ण जीवन एक बैलेंस के रूप में बताया है, जिसे ही बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है, तो कृष्ण ने उसे जी कर बताया है। बाहरी सौंदर्य है कृष्ण के जीवन में, पूरी सौंदर्य है, पूरा चकाचौंध है, सोने की द्वारिका है उनके जीवन में, और बीच में सौंदर्य के अलावा संन्यास भी है, त्याग भी है और वैराग्य भी है। समय आने पर सुदर्शन भी चलाते हैं और समय आने पर वैराग्य की भी बात करते हैं। उन्होंने जीवन को एक सेतु के रूप में समझाया कि कैसे एक आदर्श जीवन, एक मध्यम मार्ग, बैलेंस लाइफ अपनाकर सेतु, जीवन सेतु को आदर्श रूप में जी सके। भीतर चेतना और बाहर वैभव, ऐसा था कृष्ण का जीवन। पूरे वैभव से परिपूर्ण थे और भीतर चेतना शून्य थी उनकी। गीता का ज्ञान भी दिया उन्होंने, एक तरफ गीता का ज्ञान दिया और दूसरी तरफ कृष्ण को युद्ध की प्रेरणा दी, युद्ध का ज्ञान भी दिया। युद्ध कला में भी निपुण थे, राजनीति में भी निपुण थे, साथ में सुदामा से मित्रता भी निभाई, गोपियों से प्रेम भी किया, राधा से प्रेम किया और गोपियों के साथ रास भी रचाया। तो कृष्ण ने अपना परिपूर्ण मनुष्य कैसे जीवन जिए, इसकी परिभाषा अपने जीवन से बताई। समय समय पर उन्होंने ज्ञान की भी परिभाषा परिवर्तित करी, योग की भी परिभाषा परिवर्तित करी, और जहाँ जैसा उचित निर्णय हुआ जीवन में। कृष्ण के जीवन में लचीलापन है, जिद नहीं है। कृष्ण का जीवन समग्रता से पूर्ण है, जीवन की समग्रता को दर्शाता है। आवश्यकता पड़ी
तो द्वारका छोड़ के चले गए और रणछोड़ भी कहलाए। युद्ध में रणभूमि को भी कृष्ण ने समय आने पर छोड़ा। एक जिद नहीं रखा उन्होंने, और अपने जीवन को समग्रता से धर्म के रूप में, आदर्श के रूप में कैसे जिया जाता है कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में बताया। उन्होंने गृहस्थ की परिभाषा, संन्यास की परिभाषा और गीता के 18 अध्याय में पूरे समस्त मनुष्य जीवन के पूरे वृत्तांत का कृष्ण ने व्याख्यान करा। कृष्ण की गीता की संदर्भता आज से 5000 वर्ष के पूर्व में जो थी, उससे ज़्यादा उपयोगिता कहीं आज के युग में है। कृष्ण ने गो पालन कर गायों के महत्व को समझाया कि मनुष्य के जीवन में गाय का क्या महत्व है। गोवर्धन पर्वत की रक्षा करी, वृक्षों का, पहाड़ों का, प्रकृति की क्या महत्व है, प्रकृति का क्या योगदान है हमारे जीवन में, मित्रता का क्या योगदान है। कृष्ण ने भक्ति, प्रेम और संन्यास दोनों के बीच का सेतु है, गृहस्थी और संन्यास के बीच का सेतु है। एक तरफ भक्ति की बात कृष्ण ने कही, प्रेम की बात कही, गोपियों से प्रेम, राधा का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम, पूरा संपूर्ण मार्ग प्रेम का कृष्ण से ही उदय हुआ। दूसरी तरफ अर्जुन को योग मार्ग भी बताया, ज्ञान मार्ग भी बताया और भक्ति मार्ग भी बताया। प्रेम, भक्ति और संन्यास, योग और ज्ञान सबके बीच के सेतु रहे सब। इसलिए कृष्ण का पूरा जीवन अगर देखा जाए तो मध्यम है, संतुलन है, सेतु है बीच का, गृहस्थ और संन्यास के बीच का सेतु, योद्धा और संत के बीच का सेतु, योग और भोग के बीच का सेतु। यही कारण है कि अष्टमी तिथि भी वही रही। कारागार में जन्म लिया कृष्ण ने, अंधेरे में जन्म लिया, अंधेरे पक्ष में लिया। कृष्ण का नाम भी, कृष्ण का मतलब काला ही होता है, और जीवन भर प्रकाश किया। यह भी एक संतुलन है। दो विपरीत के बीच में कैसे बैलेंस स्थापित किया जाता है, कैसे संतुलन स्थापित किया जाता है, ये कृष्ण से बेहतर शायद ही कोई बुद्ध पुरुष ने अपने जीवन से समझाया है, अपने जीवन को जी से समझाया है। कृष्ण ने समाज की भी स्थापना करी, नियम भी बताए और नियमों के उल्लंघन भी किए, समाज भी बनाया, समाज भी हटाया। तो जहाँ जैसी आवश्यकता हुई कृष्ण ने उसमें, एक पत्थर की तरह, चट्टान की तरह जड़बद्ध जीवन नहीं है, उनका बहता हुआ जीवन है, रसमय जीवन है, आनंदमय जीवन है। और इसी प्रकार कृष्ण ने जो है मनुष्य जीवन में एक आदर्श स्थिति में जीने की जो है हमें कला दी है। वही श्री कृष्ण के जन्म का जो है सार्थकता हमारे जीवन में है। और हिंदुओं ने, कृष्ण के अनुयायियों ने कृष्ण को पूर्ण अवतार कराकर मानकर बहुत ही अच्छा किया है। बहुत ही अच्छी परंपरा रही है कि उन्होंने पूर्ण अवतार माना और उनका अनुसरण करा। और गीता के समान शायद ही कोई अस्तित्व में ऐसा अनूठा ग्रंथ रहा हो जो जीवन और धर्म दोनों की व्याख्या की रही हो। जीवन ही धर्म है, धर्म ही जीवन है। और धर्म कैसे निजी वस्तु है, धर्म कैसे निजता है, पूरे गीता के 18 अध्यायों में मनुष्य के पूरे जीवन के सोपान हो जाते हैं। इस प्रकार जो है मनुष्य के जीवन की हर अध्याय में अलग अलग पहलुओं की व्याख्या की गई है। विस्तार पूर्वक अर्जुन की जिज्ञासा के माध्यम से कृष्ण ने पूरी मनुष्य जाति को गीता के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया है। ये मनुष्य जाति को कृष्ण के जीवन में जो देन है वो शायद ही मनुष्य जाति इसके ऋण से उभर पाएगी। मनुष्य जाति के लिए कृष्ण एक अद्भुत देन है, हिंदुओं के लिए कृष्ण अद्भुत देन है। और कृष्ण की चेतना को प्रणाम और कृष्ण है।